Good morning class. Today in this video I am going to explain domain of a function. ठीक है, हम एक फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब सपोज ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हमारा डोमेन क्या होगा? हमारा डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. मतलब हम क्या होना चाहिए? x. डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन ऑफ द फंक्शन मीन्स अगर ये x है और ये f ऑफ x है, ठीक है, x ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसमें f ऑफ x डिफाइंड हो. ठीक है, ये क्या होता है? ये डोमेन और ये हमारा रेंज होता है, राइट. तो डोमेन में क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए? x कैसे होना चाहिए? जो भी x हम ये डालेंगे यहाँ पे तो f ऑफ x डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है, अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम कुछ भी डालें, -1 डालो, +1 डालो, -2, कुछ कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये फंक्शन डिफाइंड ही रहेगा. इसलिए हमारा डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. और इसका रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर 1 डालोगे तो 1 आएगा. एफ ऑफ -1 डालोगे तो 1 आएगा. एफ ऑफ 2 डालोगे तो 4, और ऐसे एफ ऑफ -2 इक्वल टू 4. कोई भी हम रियल नंबर डालेंगे तो हमें क्या है? एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और अगर 0 डालेंगे तो आ जाएगा 0, है ना. तो हमारा जो रेंज कहाँ से लाई करेगा? हमारा रेंज लाई करेगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम जो वैल्यूज़ डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, कुछ भी वैल्यू तुम डालोगे तो जो आंसर हमें आएगा 1 -4 4, तो ये क्या होगा? ये सारे हमारे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे. तो इसलिए हमारा रेंज क्या हो जाएगा? 0, इन्फिनिटी. अब देखो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1/x अगर है, अगर 1/x है तो देखो, अगर मैं 1/0 डालती हूँ, अगर x की वैल्यू 0 डालती हूँ तो हमारा आंसर क्या है? इन्फिनिटी हो जाएगा. तो डिफाइंड कब होना चाहिए? मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या है? 1/x इक्वल टू हमारे पास ये आ रहा है, अगर मैं 0 डालती हूँ तो हमारा जो डोमेन क्या होगा? हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे. ये हमारा डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू से इन्फिनिटी तक, और यहाँ 0 है, हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारे नंबर्स इंक्लूड करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. तो ये जो हम ओपन ब्रैकेट करते हैं, तो ओपन ब्रैकेट मतलब वो नंबर हम इंक्लूड नहीं करते हैं. देयरफॉर हम कैसे लिखते हैं इसको? माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी. तो इसको ऐसे लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी. तो हमारा आंसर भी ऐसे ही वैल्यूज़ आएंगे, रेंज भी इतना ही आएगा. माइनस इन्फिनिटी 0 तो आएगा नहीं, देयरफॉर हमारा ये होगा रेंज. y इक्वल टू रूट एक्स, और ये बात हमेशा ध्यान रखो, जब स्क्वायर रूट के अंदर है तो जो अंदर का एक्सप्रेशन जो होना चाहिए ना, जो अंदर का एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्यों? अगर मैं नेगेटिव ले लेती हूँ, अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो गया, अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक चैप्टर है उसमें पता चलेगा, जो अगर स्क्वायर रूट -1 होता है तो वो बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये जो है एक रियल नंबर नहीं रहता. ये क्या नहीं रहता? एक रियल नंबर नहीं रहता. हम लेकिन फंक्शंस को रियल नंबर्स में डिफ़ाइन करते हैं. कौन से नंबर पे? रियल नंबर पे डिफ़ाइन करते हैं. तो इसलिए जो स्क्वायर रूट के अंदर का जो पार्ट है ना, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए हम क्या लेंगे? x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं लेंगे. तो नेगेटिव नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा डोमेन 0 से नेगेटिव नहीं लेंगे तो हमारा डोमेन ऐसे हो जाएगा. यहाँ से लेंगे नेगेटिव, ये तो -1 हो गया, यहाँ तक आएगा नहीं, तो 0 से लेंगे, तो 0 से कहाँ तक लेंगे? इन्फिनिटी तक. तो 0 भी इंक्लूड होगा, तो हमारा जो डोमेन है वो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी. ओके, अब रेंज क्या हो जाएगा? रेंज भी उतना ही आएगा, है ना, वो भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा. देयरफॉर y ये हो जाएगा 0, इन्फिनिटी. ये हमारा रेंज है. अब 4 - x, देखो मैंने क्या बोला? 4, ये जो है ब्रैकेट के वैल्यूज़ जो हैं नेगेटिव नहीं आना चाहिए. अब देखो, अगर मैं 4 में 5 डालती हूँ, ठीक है, तो 5 डाला तो 5 - 4 क्या? 4 - 5 -1 हो जाएगा. 6 डालूँगी, 6 -
4 - 6 = -2 हो जाएगा। देयरफॉर मैं कहाँ तक वैल्यूज़ यूज़ कर सकती हूँ, मैंने डाला -∞ से लेके, अगर मेरा वैल्यू -∞ से लेके 4 तक अगर है तो मेरे पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगे। जैसे ही मैंने 5 डाला, 6 डाला, तो यहाँ पे हमारे वैल्यूज़ क्या हो जाते हैं, यहाँ से 4 से ज़्यादा अगर कुछ भी पॉइंट होता है तो वो जो है हमारा एक्सप्रेशंस नेगेटिव बना देता है। तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसिडर करेंगे -∞ से लेके +4 तक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देयरफॉर यहाँ पे हमारा रेंज क्या हो जाएगा, -∞ to 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो वैल्यूज़ निकलेंगे वो कहाँ, 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि अगर मैं इसमें नेगेटिव जैसे -1 भी डालो तो +5 आएगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, तो 0 to इन्फिनिटी हमारा रेंज होगा, ठीक है। तो यही चीज़ देखनी है। पहले तो हमारा, हम जब डोमेन देखते हैं, पहले तो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट में कोई नंबर है तो वो क्या होना चाहिए, >= 0। जो अंदर का एक्सप्रेशन है वो >= 0 होना चाहिए। अभी तक हमने यही देखा है, ठीक है। देखो द सेट ऑफ नंबर्स, यही बोला, द सेट ऑफ नंबर्स x फॉर विच f of x इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पहला कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अगर न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन शुड बी >= 0, ठीक है। अभी जो बताया था मैंने, अगर एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में 1/√x - 1 इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो डिनोमिनेटर जो एक्सप्रेशन है, अभी खिलाती हूँ, तो ये क्या हो जाए, अच्छा ओके, पूरा फिनिश हो गया था ना, वेरी गुड। तो x - 1 जो है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, x - 1 जो है वो >= 0 है। अगर डिनोमिनेटर में होगा तो हमें डिनोमिनेटर हमेशा 0 नहीं होना चाहिए ना, देयरफॉर जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ >0 होगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन >0 होगा, और न्यूमरेटर में अगर हो तो >= 0। साइन x और कॉस x हमेशा डिफाइंड होते हैं ऑल x, ठीक है। जैसे कि हमें पता है, जैसे फंक्शन बनाते हो -∞ से लेके इन्फिनिटी तक हमारा जो साइन और कॉस है उसकी वैल्यूज़ हैं, डिफाइंड है। लेकिन tan x और secant x में क्या होगा, 2n+1 π/2 में डिफाइन नहीं होते, आपको पता ही है। जैसे 90 हो जाए तो इन्फिनिटी पे आ जाता है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर होता है तो secant x भी क्या है, 90 पे इन्फिनिटी होता है, और ये पीरियोडिक फंक्शन है, हर बार उसी 2n+1 π/2 में वो 1/∞ होता रहेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं रहेगा। और cot x और cosecant x कहाँ पे, एक्सेप्ट n π, ठीक है, इसमें होता है। अब पाई में 180 डिग्री, फिर 360 डिग्री, इस तरीके से cot x और cosecant x डिफाइन नहीं होते हैं। अगर लॉगरिदमिक फंक्शंस हैं, log a to the base b, तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, जब log a to the base b होता है तो a क्या है, a भी 0 से ग्रेटर होता है, b क्या होता है, b >1 होता है, और b ≠ 1। कहाँ पे डिफाइंड होता है, जब a >0 हो, b >1 हो, और b ≠ 1, ये कंडीशन। सो इस तरीके से ये कंडीशंस को अगर तुम याद करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। Exponential function a⁴x, a should be >0. Let's move on to some questions. The first question is f of x = 1/3x + 2। तो इसका मैंने डोमेन फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या पहला कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो फॉर f of x टू बी रियल, डिफाइंड होने के लिए, रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, 3x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो 3x will not be equal to -2 और x = -2/3। तो ये क्या हो गया, x जो है -2/3 हो जाएगा। तो x कौन सी वैल्यू नहीं लेगा, -2/3। तो x क्या ले सकता है, सारे रियल नंबर्स ले सकता है एक्सेप्ट -2/3। देखो डोमेन क्या हो जाएगा, r -2/3। ओके, अब देखो डोमेन
√x प्लस √2x माइनस 1। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, ये देखो एक f(x) है और ये g(x) है। तो पहले तो हम इन दोनों का डोमेन फाइंड आउट करते हैं। और मैंने क्या बोला था, हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जब f(x) और g(x) दो फंक्शंस होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, तो उनका जो सम है तो उनका डोमेन कहाँ लाई करेगा, उसके इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। तो पहले इन दोनों का डोमेन देखते हैं। f(x) √x, तो मैंने क्या बोला, x जो है अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब 2x माइनस 1, तो क्या बोला है, ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो 2x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा 1/2, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, 1/2 से इन्फिनिटी तक। अब f(x) का है 0 to इन्फिनिटी और g(x) का है 1/2 कमा इन्फिनिटी। तो बताओ इसका जो हमारा इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी मतलब 0 to इन्फिनिटी, और ये है 1/2 यहाँ लाई करेगा 1/2 to इन्फिनिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ओके। इसी तरीके से हम ये वाला देख लो, log x माइनस 2 माइनस √3 माइनस x, ये हमारा फंक्शन है, f(x) दिया है, ये हमारा y इक्वल टू इस तरीके से इसका डोमेन निकालना है। तो ये दो हैं, एक ये वाला और ये एक ये वाला, ये f(x) ले लो और इसको g(x) ले लो, ठीक है। तो f(x) लिया, f(x माइनस 2) यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया तो log e है ना। तो ये तो क्या मैंने बोला, अगर log a टू द बेस b हो तो क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारा x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0 और x इज़ ग्रेटर देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब x ग्रेटर देन 2, तो 2 से लेके ग्रेटर देन 2 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ग्रेटर देन 2 है, इसलिए हम ओपन ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। तो x ये बन गया, g(x) क्या है, √3 माइनस x, तो अंडर एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसको लीनियर इक्वालिटीज ही यूज़ करोगे, -x लेस देन आर इक्वल टू, तो यहाँ पे साइन चेंज वो नेगेटिव साइन है, साइन चेंज होगा तो ये लेस देन हो जाएगा। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो x क्या है, 3 से कम है, 3 से कम है, तो 3 से कम यहाँ पे जाएगा, 3 से ज़्यादा इस साइड जाएगा। तो 3 से कम है, ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ लाई करेगा, इसके अंदर लाई करेगा। सो माइनस इन्फिनिटी टू 3। तो हमारा जो ये क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू 3। तो ये 2 से इन्फिनिटी हमारा वैल्यू क्या है, 2 से इन्फिनिटी यहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 3 यहाँ तक। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा, -2, 3। तो हम यूज़ करेंगे -2, 3, ओके। नाउ आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज 2f। इसी तरीके से करना है, f(x) इक्वल टू √9 माइनस x²। तो 9 माइनस x² शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 9 माइनस x² को, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, प्रीवियस क्वेश्चंस अलजेब्रिक में था तो लीनियर में था, तो इजीली हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक तो इसको सिंप्लीफाई, a² माइनस b² का फॉर्म में है, तो ये आएगा 3 माइनस x इंटू 3 प्लस x। अब 3 माइनस x आ गया, 3 प्लस x आ गया। अब देखो हमने क्या करना है, 3 माइनस x इंटू 3 प्लस x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये दिया है। 3 माइनस x एंड 3 प्लस x इज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम ये क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। अगर इक्वेट टू 0 करो तो तुम्हें दो वैल्यूज़ आएंगी ना, तो हमने इसको यहाँ पे प्लॉट कर देना है। कैसे प्लॉट करना है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी, 3 यहाँ पे लाई करेगा, -3 यहाँ पे लाई करेगा। क्या करना है, इसको सॉल्व, मतलब इसको अगर x माइनस 3 को 0 किया तो x इक्वल टू 3 आएगा, और 3 प्लस x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3। यहाँ पे मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखोगे। अगर x की वैल्यू यहाँ से माइनस कोई भी -3 से माइनस इन्फिनिटी है तो 4 सब्स्टिट्यूट करके देखो, ठीक है। 4 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 4 3 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4 -1 और 3 + 4 7, तो ये हो जाएगा -7। तो हमारे वैल्यूज़ क्या निकलेंगे, नेगेटिव होगा। अगर मैं यहाँ पे ये डालती हूँ, अगर 3 और 3 के बीच में -3 और 3 के बीच में डालूँगी तो -3 और 3 के बीच में अगर डालूँगी तो यहाँ पे मैं अगर सपोज़ मैं 0 डाल रही हूँ, ठीक है, 0 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 और 0 डाला तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 0 इज़ 3 और 3 - 0 इज़ 3, 3 + 0 इज़ 3, तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, +9, तो +9 हो गया। अगर मैं 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू डालती हूँ, सपोज़ मैंने डाल दिया 4, ठीक है, तो मैंने अगर 4 डाला तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 - 4 3 + 4 यहाँ पे आएगा माइनस नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डालना था तो -4 अगर मैं डालती हूँ, -4 सॉरी, अगर मैं -4 डालती, सॉरी इस पोजीशन में, इस पार्ट में, तो ये हो जाएगा 3 - 4 × 3 - 4, तो ये हो जाएगा +7 -1, अगेन यहाँ पे भी नेगेटिव होता, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव, इस साइड भी नेगेटिव। और यहाँ देखो प्रोडक्ट अगर रियल होने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, > 0। तो किस जगह > 0 है, पॉजिटिव किस साइड पे है, -3 और 3 के बीच में, यहाँ पे इंक्लूडेड, अगर 3 और -3 इंक्लूड करोगे तब भी हमारा वही वैल्यू आ रहा है। देयरफॉर डोमेन = -3, 3। इज इट क्लियर? ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, f of x = 1 - 2x - 3x²। तो हमारा जो f टू बी रियल, सो फॉर f टू बी डिफाइंड टू बी रियल 1 - 2x - 3x² शुड बी > 0, है ना। अगर इसको 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगा, और मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इसको इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया, 3x² - 3x, इस तरीके से मैंने जितना हो सकता है मैंने इसको सॉल्व किया। फिर इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने x + 1 तो = 0 करोगे तो x = -1 आएगा, x = 1/3। हमने करना क्या है, इसे नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, ये -∞ हो गया, यहाँ पे ∞ हो गया, और 1/3 यहाँ पे आएगा, नेगेटिव -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर -1 से -∞ के बीच में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो अगर मैंने निकाला -2, तो ये मैंने किया -2, तो -2 + 1 × -3 × -2 + 1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 7, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अगर 0 होता है तो ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर यहाँ पे फिर मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया 1/3 से लेके, तो 1 अगर मैंने पॉजिटिव 2 लिया तो ये हो जाएगा 2 + 3, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, एंड देयरफॉर तो > कहाँ पे लाई कर रहा है, -1 से लेके 1/3 से तक। देयरफॉर दिस इज अ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस मैं कल नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। ओके, थैंक यू।